गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज पढ़ रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर सब्जेक्ट मिडवाइफरी यूनिट नंबर 1। अब कंटिन्यूज क्लास रहेगा, एक एक यूनिट के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से सरल भाषा के अंदर समझेंगे। देखिएगा यूनिट नंबर 1 जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं, मैंने सिलेबस के अंदर आपको बताया था कि इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए के अंदर 14 यूनिट्स है और सेक्शन बी के अंदर 7 यूनिट है। तो इस प्रकार से टोटल 21 जो यूनिट है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। और आप जानते हैं कि मिडवाइफरी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर समझना बहुत जरूरी होता है। कई ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी को देखना जरूरी होता है। और एग्जाम के अंदर जो मेन एग्जाम है उसके अंदर अच्छे नंबर लाना है। साथ ही साथ में जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसका जो वेटेज है, यदि मैं कहूं कि मिडवाइफरी का वेटेज की बात करें तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मिडवाइफरी सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरीके से याद कर ले, नोट्स बना ले, और ताकि आपके एग्जाम के अंदर जब सरकारी नौकरी होगी उस टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये जीएनएम थर्ड ईयर के अंदर है। जिन बच्चों को पेड क्लासेस ज्वाइन करना है वो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मैंने आपको कई बार पहले आपको भी बताया हुआ है 9470481681। इसमें आपका नाम और कॉलेज का नाम लिख करके भेजे ताकि मैं आपको प्रोस्पेक्टस भेजूं और आपको परमिशन दे सकूं। ठीक है, अब देखिएगा आज के इस इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ये इतनी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन न रहे। अब देखिएगा यूनिट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑफ स्टैटिकल नर्सिंग। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर स्कोप ऑफ नर्सिंग, बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ मिडवाइफ, हिस्ट्री ऑफ द मिडवाइफ, ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी सर्विस इन इंडिया और वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ इन इंडिया। तो ये इतने यूनिट नंबर 1 के अंदर इतने टॉपिक रहेंगे, इतने वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जितना भी यूनिट रहेगा उस यूनिट के अंदर जितने भी पॉइंट रहेंगे उतने ही वीडियो रहेंगे। ठीक है, कोई भी स्किप नहीं किया जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पूरा जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरे जो एप्लीकेशन है कैफी नर्सिंग ऐप, इसको आप प्ले स्टोर में जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो क्लास चलती है वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडवाइफरी के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए मिडवाइफरी, ठीक है ना, हेडिंग डालिएगा बच्चों, मिडवाइफरी हेडिंग डालिएगा। मिडवाइफ, देखो लिखा हुआ है मिडवाइफ। मिडवाइफ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो है मिड और दूसरा है वाइफ। एक है मिड और दूसरा क्या है वाइफ। मिडवाइफ दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक है मिड और दूसरा है वाइफ। या मिड का अर्थ क्या होता है, टुगेदर है ना, मिलजुल कर या एक साथ, जबकि वाइफ का अर्थ होता है एक महिला, है ना। तो इसके अंदर इस प्रकार मिडवाइफ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हुआ सहायता करने वाली महिला। क्या करने वाली, सहायता करने वाली महिला। मिडवाइफ वह महिला होती है जो गर्भावस्था लेबर के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। देखिएगा, सहायता करने वाली महिला मिडवाइफ है, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एक है मिड और दूसरा है वाइफ। मिड मतलब टुगेदर, साथ साथ, और वाइफ मतलब एक महिला। तो इस प्रकार से एक सहायता करने वाली महिला। तो आपने देखा होगा जैसे ही मिडवाइफ वर्ड आता है तो इसका मतलब यह है कि एक महिला है जो प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान एक महिला की क्या करती है, सहायता करती है। क्या कहलाती है, मिडवाइफ कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बच्चों देखिए लिखा हुआ है कि जो गर्भावस्था है ना, गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी, गर्भावस्था को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी है, या लेबर है। लेबर का मतलब क्या हुआ, डिलीवरी करवाना, है ना, डिलीवरी है के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। मिडवाइफ महिला के साथ साथ नवजात शिशु को भी देखभाल करती है एवं महिला को उनकी
अपने शिशु को उचित ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में भी सहायता करती है। इसके अलावा मिडवाइफ महिलाओं को प्राथमिक देखभाल, वार्षिक गायनेकोलॉजिक परीक्षण और परिवार नियोजन सर्विसेज आदि सहायता प्रदान करती है। एक देखिएगा, आपने देखा होगा कि मिडवाइफरी एक जो सब्जेक्ट है, इसका एक आप डायरेक्ट तालमेल इस प्रकार से बिठा सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है, लेबर है और बच्चे की जो केयर होती है वो किसके द्वारा की जाती है, एक मिडवाइफरी के द्वारा, एक मिडवाइफ के द्वारा की जाती है। तो मिडवाइफरी सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड सभी प्रकार की कार्यक विधि इस मिडवाइफरी सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। मिडवाइफरी जिसमें अंदर जो मिडवाइफ है ना, एक महिला है जो क्या करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, है ना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द लेबर और उसके बाद में बच्चे का जन्म होने के बाद में उन बच्चे की जो केयर है उससे रिलेटेड क्या करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है, वही मिडवाइफ है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, कई ऐसी सर्विसेज जिसमें प्राइमरी केयर होती है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हो, है ना, या बच्चे की केयर करने हो, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है, तो ये सभी प्रकार की क्रिया है वो एक मिडवाइफ के द्वारा संपन्न की जाती है। ठीक है। तो बेसिक मिडवाइफ का मतलब आप बच्चों इतना ध्यान रखना कि मिडवाइफ एक महिला होती है जो लेबर है, प्रेगनेंसी है और बच्चे का जन्म होने के बाद में बच्चे की केयर कैसे होती है, इन सभी प्रकार की क्रियाओं को कराने के लिए हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ में प्राइमरी केयर, गायनेकोलॉजिकल केयर, फैमिली प्लानिंग से संबंधित भी क्या करती है, हेल्प करती है, मिडवाइफ कहलाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि दो प्रकार की कंडीशन होती है जिसके अंदर एक तो देखो यहां पे सबसे नीचे लिखा हुआ है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आपने देखा होगा ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी का मीनिंग्स पहले समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा कि जब कभी प्रेगनेंसी है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो अपन कौन से डॉक्टर के पास में भेजते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास में भेजते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। साथ ही साथ में ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड लिखा हुआ है, इनके बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, सारी जो प्रक्रिया है मिडवाइफरी सब्जेक्ट है इनके ऊपर टिकी हुई है। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मेडिसिन व सर्जरी की ब्रांच है। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, एक मेडिसिन मतलब दवाइयां और सर्जरी मतलब सीरा फाड़ा से रिलेटेड एक संबंधित एक ब्रांच है जो प्रेगनेंसी, लेबर और प्यूपेरियम को डील करती है। ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स वह कंडीशन या एक वह ब्रांच होती है जिस मेडिसिन और सर्जरी की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत होने वाली प्रेगनेंसी है, लेबर है और प्यूपेरियम। प्यूपेरियम का मतलब यह हुआ कि बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने से 6 वीक तक, बच्चे के जन्म होने के बाद में 6 वीक्स के 20 का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्यूपेरियम। ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी है, लेबर है और प्यूपेरियम को डील करती है कौन, ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इसमें होने वाली सभी प्रकार की घटनाएं होती है, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स को फॉलो करना होता है, एंटीनेटल केयर क्या होती है, क्या क्या मदर को रिक्वायरमेंट होती है, क्या एक्स्ट्रा डाइट रिक्वायरमेंट होती है, सभी प्रकार की जो इसमें हेल्प की जाती है। साथ ही साथ में डिलीवरी के दौरान फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज उसको किस प्रकार से करवाना है, क्या करना है, सभी प्रकार की जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। साथ ही साथ में प्यूपेरियम तक के कंडीशन होती है वो किसके अंदर आएगी, ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ऑब्स्टेट्रिक्स वर्क ब्रांच मेडिकल और सर्जरी, मेडिसिन और सर्जरी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रेगनेंसी है, लेबर है और प्यूपेरियम को डील करती है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में। दूसरा है गायनेकोलॉजी। बच्चों आपने देखा होगा कि जिस वर्ड के पीछे लॉजी लगा रहता है उसका मतलब होता है स्टडी। जिस वर्ड के पीछे लॉजी लगा रहता है उसका मतलब होता है स्टडी। और गायनेकोलॉजी जिसके अंतर्गत वुमेन की हेल्थ केयर की स्टडी करना, है ना, एक महिला है उसके हेल्थ की कंडीशन क्या है उसका क्या करना, स्टडी करना। एक वुमेन है उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है उसका स्टडी करना, जिसके अंदर विशेष रूप से डिजीज व कंडीशन की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं,
एक महिला की सहायता करना, उसकी देखभाल करना, और उसके अंदर भी वह कंडीशन जिसके अंतर्गत क्या है, कोई डिजीज है और या वो कंडीशन जो फीमेल को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप जानते हैं, या उसको क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई ऐसी कंडीशन है, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, या कई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डिलीवरी होते टाइम में दिक्कत होती है। तो सभी प्रकार की कंडीशन को देखना, उनकी डिजीज कंडीशन को देखना, उनको ट्रीट करना, ये सब कौन करता है, गायनेकोलॉजी करता है। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि वुमेन की हेल्थ केयर की स्टडी करना, जिसमें डिजीज कंडीशन, साथ ही साथ में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित जो कंडीशन होती है उसको क्या करते हैं, डील करते हैं, गायनेकोलॉजी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मिडवाइफरी जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, उसको कौन डील करता है, गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। कौन डॉक्टर होता है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गायनेकोलॉजी जिसके अंदर डिजीज कंडीशन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रभावित करते हैं या रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, उसको देखने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ में ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब जो लेबर है, प्रेगनेंसी है, और प्यूपेरियम को डील करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन सारे इस सब्जेक्ट के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक ये पढ़ा है कि मिडवाइफ जो का मतलब क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, वहां तक पढ़ा। साथ ही साथ में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी है, उसका मीनिंग्स क्या होता है वो पढ़े। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा मिडवाइफरी का कार्य के बारे, मिडवाइफरी का कार्य मिडवाइफ द्वारा संपन्न किया जाता है। आपने देखा होगा कि मिडवाइफरी का जो कार्य है, मिडवाइफरी का कार्य है जो किसके द्वारा किया जाता है, मिडवाइफ के द्वारा किया जाता है, एक महिला के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक महिला के अंदर जो प्रेगनेंसी है, लेबर है, फ्यूफेरियम है, लेबर कंडीशन है, ये एक नॉर्मल कंडीशन में होने वाली घटना होती है। परंतु कई ऐसी कंडीशन आती है 10 से 15% जिसके अंदर एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान एक एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, उसमें उनकी देखभाल करने की जरूरत होती है। 80 to 90% नॉर्मल डिलीवरी होती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। परंतु 10 to 15% क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो सकती है, मदर में हो सकती है और बच्चे के अंदर हो सकती है, या दोनों के अंदर हो सकती है। तो उनको देखने के लिए एक क्या है, मिडवाइफ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखिएगा मिडवाइफ की परिभाषा, मिडवाइफ की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों पहले मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, अब बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा, ए डेफिनेशन ऑफ द मिडवाइफ। और डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफ किसके अकॉर्डिंग है, देखिएगा डेफिनेशन के बारे में बात करें, किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ, है ना। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ के अंदर उसकी डेफिनेशन दी गई है। मिडवाइफ वह महिला होती है, हेडिंग डालिएगा, डेफिनेशन, मिडवाइफ वह महिला होती है जिसमें मिडवाइफ शिक्षा कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लिया हो, जिस देश की वह निवास करती है वहां की मान्यता प्राप्त हो, मिडवाइफरी के निर्देशित कोर्स, प्रेस्क्राइब्ड कोर्स सफलतापूर्ण किया हो, और उनके पास में एक रजिस्टर्ड होने और कानूनी रूप से मिडवाइफ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक योग्यता हो, क्या कहलाता है, मिडवाइफ कहलाती है। अब मिडवाइफ के अंदर बच्चों ये बताया गया है कि मिडवाइफ एक महिला होती है और वो उस देश की निवासी होती है, उनके पास में एक कानूनी रूप से जो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स जैसे एएनएम है, जीएनएम है, ये किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ में उनके पास में क्या होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दूसरा है मिडवाइफ से संबंधित जो प्रोग्राम है उनके अंदर नियमित रूप से उन्होंने भाग लिया है। उस मिडवाइफरी जिसके अंदर उनको महिलाओं के बारे में होने वाली कंडीशन और उनकी डिजीज कंडीशन के बारे में उनकी जानकारी हो, उनको योग्यता हो, उनको मालूम हो कि मान लीजिए प्रेगनेंसी के अंदर क्या करना है, लेबर के अंदर क्या करना है, प्यूबरी के अंदर क्या करना है, तो उनके पास में ये सभी प्रकार की योग्यता होती है, क्या कहलाता है, मिडवाइफ कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, उसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में
वो प्रेगनेंसी, लेबर और प्यूपेरियम के दौरान महिलाओं को आवश्यक मार्गदर्शन, देखभाल और सलाह देने की सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब मिडवाइफ, आपने देखा होगा कि मिडवाइफ नर्स के नाम से एक अलग पोस्ट आती है, मिडवाइफ नर्स। किस नाम से? मिडवाइफ नर्स, अलग पोस्ट आती है। ठीक है ना, जैसे अलग अलग वार्ड के अंदर, या जैसे ऑपरेशन थिएटर में अलग लोग होंगे, आईसीयू के अंदर एक्सपर्ट लोग अलग होते हैं, उस प्रकार से लेबर रूम, डिलीवरी रूम, प्रेगनेंसी से संबंधित जो सारी बातें डील करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनको जानकारी होती है, वो मिडवाइफ नर्स को होती है। ठीक है, तो मिडवाइफ नर्स जिसके अंदर क्या है, वो प्रेगनेंसी, लेबर और प्यूपेरियम के दौरान महिलाओं को आवश्यक मार्गदर्शन, देखभाल और सलाह देने के लिए सक्षम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, प्रेगनेंसी कंडीशन ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उस प्रेग्नेंट होने से लेकर के जब डिलीवरी हो जा नहीं होती है, उसके बीच होती है, वो प्रेगनेंसी कंडीशन कहलाती है। साथ ही साथ में लेबर मतलब उनका डिलीवरी हो रही है ना, क्या हो रहा है, बच्चा का डिलीवर्ड हो रहा है, वो लेबर कंडीशन होती है। और प्यूपेरियम कंडीशन जिसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइल्ड बर्थ से लेकर के 6 वीक्स तक, कितने वीक्स तक, 6 वीक्स तक की जो बीच का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, तो ये कंडीशन प्यूपेरियम होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करती है, एक महिला को मार्गदर्शन देने की, सलाह या हेल्थ एजुकेशन देने की सक्षम होना जरूरी है। इसके अलावा वो खुद की जिम्मेदारी के साथ में लेबर को संपन्न करवाने, नवजात और इन्फेंट को उचित देखभाल करने में भी सक्षम होनी चाहिए। इस देखभाल के अंतर्गत रोकथाम के साधन, माता एंड बच्चों को असामान्य स्थिति की पहचान करना, डॉक्टरों की सहायता में व्यवस्था, चिकित्सा सहायता की अनुपस्थिति में संकटावस्था में उपायों का पालन करना आदि शामिल होता है। मिडवाइफ एक ऐसा काम करती है जिसके अंतर्गत होने वाली सभी प्रकार के जो डिलीवरी से संबंधित हो, प्रेगनेंसी से संबंधित हो, उनकी सारी क्रिया संपन्न करवाने में सक्षम होती है। ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, जिसके अंतर्गत मिडवाइफ अपने हुनर के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अनुसार वो कार्य कर सकती है, तो वो सब मिडवाइफ के अंदर आता है। तो यही था बच्चों आज के इस क्लास या इस टॉपिक के अंदर, जो अच्छी तरीके से आपको समझना है, पढ़ना है, और एक बेसिक मिडवाइफ के बारे में, एक बेसिक मिडवाइफरी का मतलब, मिडवाइफ का मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ में ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब, उसके बाद में गायनोकोलॉजी का मतलब, और उसके बाद में मिडवाइफ का डेफिनेशन के बारे में बात किया। उनके थोड़ा सा बात किया कि मिडवाइफ का क्या करती है, उसका क्या कार्य होता है, उसके बारे में एक बेसिक जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।